चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 11th का अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 11th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज ही आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होगा केमिस्ट्री का होगा। तो उसका ये है वायरल क्वेश्चन पेपर है, यानी कि यही क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा केमिस्ट्री का, यानी केमिस्ट्री का होगा, यानी कि रसायन शास्त्र का होगा आपका यह क्वेश्चन पेपर होगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर है, समय 3 घंटे का, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। पूर्ण यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि एल्केन में होंगे, यानी कि एल्केन में होंगे हैं। एल्केन कॉन्टेंस होती हैं, द्विबंध होती हैं, या फिर एक बंध होती हैं, या फिर त्रिबंध होती हैं, या फिर चारों होती हैं। तो आपको पता होगा कि एल्केन में होंगे तो एल्केन होता है, उसमें एकल बंध होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, एकल बंध होती है, इसलिए आपका विकल्प यानी सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपके सामने सेकंड वाला क्वेश्चन है कि एल्कीन में होते हैं, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है कि एल्कीन में होते हैं। तो एल्कीन में कैसे बॉन्ड्स होते हैं, यानी कौन से, यानी कि कॉन्टेंस होते हैं। तो आपको पता होगा कि बंध कौन से होते हैं। तो एल्कीन में आपके बंध कौन कौन से होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, या फिर डबल बॉन्ड होते हैं, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो आपको पता होगा कि एल्कीन में आपके डबल बॉन्ड होते हैं, यानी डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने पहला वाला क्वेश्चन है कि एल्केन में होती हैं एक बंद होती हैं, द्विबंध होती हैं, त्रिबंध होती हैं, या फिर चारों होती हैं। तो आपको पता होगा कि एल्केन में आपका एक बंद होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारी जल का सूत्र होता है। फ्रेंड्स, जो भारी जल होता है उसका सूत्र क्या होता है, कि H2O होता है, या फिर यानी T2O होता है, फिर D2O होता है, फिर सभी ऑल होता है। तो आपको पता होगा कि D2O होता है। जी फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं। ये रहा आपके सामने एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, यानी कि फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो आपको यह फॉर्मूला बताना है। तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वह होता है CH3COOH। जी हाँ फ्रेंड्स, CH3COOH, यानी कि आपका कौन सा होना चाहिए, यानी कि एसिटिक अम्ल की बात हो रही है यहाँ पर। तो यानी CH3 यानी कि OH भी एसिटिक अम्ल का सूत्र हो सकता है। फिलहाल की यहाँ पर बात हो रही है CH3COOH। यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है कोई भी क्वेश्चन, यानी कोई एनी यानी कोई अदर होगा, इसलिए आपका विकल्प यानी 14 वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड वाला भी दे लेते हैं। ये रहा आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज की थी, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने की थी। जी हाँ फ्रेंड्स, जेम्स चैडविक ने की थी, यहाँ पे से ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि हाइड्रोजन की खोज की थी, यानी कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, आपको यह भी बताना होगा। यानी कि हेनरी बैकलेट ने की थी, या फिर किसने की थी, आपको यह बताना होगा। कैथोड किरणें में गमन करती हैं। फ्रेंड्स, जो कैथोड किरणें होती हैं वह किस में गमन करती हैं। तो आपको पता होगा निर्वात में गमन करती हैं, या फिर किस में गमन करती हैं, आपको यह लिखना होगा। चलते हैं क्वेश्चन 4 भी लेते हैं कि ऑर्बिट यानी कि ऑर्बिटल की त्रिज्या का सूत्र होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है, आपको यह बताना होगा। और ये क्या कह रहा है कि अल्फा यानी कि आपके यहाँ पर है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, यानी कि छोटा है माइनस, यानी कि आपको यह इस सिद्धांत पर आपको कार्य करना है। तो जोड़ियाँ बनाना है आपको, यानी कि मिलान करना है, या मैच द कॉलम, यानी कि आपको कॉलम को मिलाना है। तो पराइऑक्साइड यानी कि सूत्र का होता है, तो आपको पता होगा H2O क्या होता है। तो आपको पता होगा कि H2O होता क्या है, और अनुपात यानी कि रेजोनेंस क्या होता है, आपको यह पता होगा। चलते हैं, यानी कि ये सभी आपके मिलान होंगे, यानी कि हाइड्रोजन बंद यहाँ पर हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन बंद इसमें हो रहा है। और CU क्या होता है, तो CU पर आपके कितने होते हैं, CU पर आपके 29 होती है, और CR पे 24 होती हैं। इसी प्रकार से अनुवाद यानी कि ये होगा, यानी कि जो होगा, यानी कि रेजोनेंस होगा वह यहाँ पर C6H6 होगा। और पराइऑक्साइड यानी कि पराइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, वह होता है H2O2। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने, यानी कि सही और गलत का आपको चयन करना है, सही कौन सा है और गलत कौन सा होगा, ट्रू फॉल्स आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है कि धरती ओजोन परत द्वारा शायद यानी कि रक्षित होती है, यानी कि ओजोन परत द्वारा धरती यानी कि रक्षित होती है, यानी कि वह रक्षा करती है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, इसलिए आपका यह सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं कि हरी केमिस्ट्री से तात्पर्य यानी कि धरती को प्रदूषित करना है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो हरी केमिस्ट्री से तात्पर्य है धरती को प्रदूषित करना, नहीं दोस्तों, आपका यह है यानी कि इनकरेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन चलते हैं कि होमोपॉलीमर दो प्रकार के मोनोमर यानी कि मोनोमर से बातें हैं, क्या यह सत्य है या फिर आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन 14 लेते हैं कि नाइट्रॉन यानी कि नाइलॉन 6 यानी 6.10 में एक 6 कार्बन तथा दूसरा भी 6 यानी कि C कार्बन है, तो पदार्थ वह कौन सा पदार्थ होगा, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन 5 लेते हैं कि PVC यानी कि पॉलीथीन संघनन बहुलक क्या है, तो आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, यह भी क्वेश्चन मोस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन 5 लेते हैं। ये रहा आपके सामने, एक शब्द में आपको उत्तर देना है, यानी कि एक शब्द में आपको आंसर देना होगा। आंसर इन वन वर्ड। बैक लाइट है जिस एक प्रकार का है, यानी कि जो बैक लाइट होती है वह एक प्रकार का क्या है, आपको
आपको यह बताना होगा। सेकंड वाला दे लेते हैं कि हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव समस्थानिक का आपको नाम लिखना है। तो रेडियो एक्टिव यानी कि ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होती हैं, ये सभी होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन थर्ड भी लेते हैं कि द्विध्रुव यानी कि द्विध्रुव आधूर्ण अधिक यानी कि अधिक होगा NH3 या फिर यानी कि NF3 में, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पीजेड यानी कि पीजेड और पीजेड की खड़ी अति यानी कि अति व्यापन से बने बंध को कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, आपको यह भी बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी लेते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। जब एक से ज़्यादा संरचनाएं बनाई जा सकें इसे यानी इसे क्या कहते हैं, तो आपको यही बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है यहाँ सामने, वेरी मोस्ट, ये भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संकरण क्या है, इसके प्रकारों के आपको नाम यानी कि मात्र आपको लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं कि बेंजीन की अनुनादी संरचना आपको बनाना होगी। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं कि सिग्मा तथा पी यानी कि पाई बंध में आपको अंतर बताना है, यानी कि सिग्मा किसे कहते हैं और पाई किसे कहते हैं, आपको बंध में अंतर बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं कि हाइड्रोजन बंध तथा इसके प्रकारों को आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं कि कृष्ण का विवरण आपको विवेचना करना है, यानी कि इसकी आपको विवेचना करना है। तो 3 अंक वाले क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं, आपके सामने है, वेरी मोस्ट है, 3 अंक वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को समझाइए, यानी कि ये यानी स्पेक्ट्रम के प्रकार का यानी प्रकारों का वर्णन करते हैं, आपको यह समझाना होगा, विस्तार के साथ समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी लेते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल की कमियां लिखें या क्वांटम संख्याओं की परिभाषा व इनके प्रकार आपको लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि कक्ष व कक्षक में आपको अंतर देना है, यानी कि अंतर देना है, आपको अंतर लिखना होगा। क्वेश्चन 14 लेते हैं कि सभी ऑर्बिटल की आकृतियां तथा चित्र आपको बनाना होंगे। अथवा वाले भी क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि अथवा में क्या दिया जा रहा है, निम्न की विवेचना करना है, यानी कि डिफाइन दीज, यानी कि आपको डेफिनेशन लिखना है। तो पॉली का यानी कि पॉली का नियम क्या होता है, आपको इसकी डेफिनेशन लिखना है, यानी कि आपकी इसकी परिभाषा लिखना है। और हुंड का नियम क्या होता है, और ऑफ यानी कि ऑफ वाउ यानी कि अफवाउ जिसे हम अफवाउ कहते हैं, ऑफ वाउ का नियम आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं, ये रहा आपके सामने, यानी क्वेश्चन नंबर 15 है। 4 अंक के वाले क्वेश्चन आपके यहाँ शुरू हो रहे हैं, तो वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, यह इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन 15 है कि यानी कि ई बंधुता तथा ई निगेटिवता यानी कि निगेटिव को समझाना है आपको, यानी कि ई बंधुता क्या होता है और ई निगेटिव क्या होता है, आपको यह विस्तार के साथ समझाना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। कम से कम आपको 75 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि BSEPR सिद्धांत की विवेचना करें तथा विभिन्न संरचनाएं आपको समझाना होंगी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने। अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन बचकर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं कि कोई 4 की सजातीय श्रेणी आपको बनाना है, एल्कोहल का या फिर बंत यानी कि वंत, एव गल सस्पव का या फिर अम्ल का, या फिर एस्टर यानी कि एसिडिहाइड का, या फिर एसिड क्लोराइड का, या फिर कीटोन का, ईथर का, या फिर कोई 4 आपको इसमें से करना होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है यहाँ सामने, वेरी मोस्ट, ये भी बार बार आता है। 5 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, यानी कि जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वह क्या होते हैं। 10 एरोमेटिक यौगिकों के संरचना सूत्र आपको बनाना होंगे। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। या में यानी कि अथवा में आपके सामने दिया जा रहा है कि निम्न को परिभाषित करना है आपको, यानी कि परिभाषित करना है आपको, यानी कि इलेक्ट्रोफॉइल यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, आपको यह विस्तार के साथ समझाना होगा, यानी कि इसकी आपको परिभाषा देना होगी। और नाभिक यानी नाभिक स्नेही क्या होता है, आपको इसके बारे में भी बताना होगा। और इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव क्या होता है, आपको यही बताना होगा। और प्रेरक यानी कि प्रेरगिक प्रभाव क्या होता है, आपको इसके बारे में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है पॉल्यूशन केमिस्ट्री पर निबंध लिखना है आपको, यानी कि पॉल्यूशन केमिस्ट्री यानी कि जो है ध्वनि यानी कि जो प्रदूषण होता है, यानी कि रसायन जो प्रदूषण होता है उस पर आपको निबंध लिखना है। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी देते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पॉलीमर की परिभाषा, प्रकार व उपयोग आपको बताना होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारी यानी कि भारतीय जल तथा H2O2 को बनाने की विधियां आपको सचित्र वर्णन करना है, यानी कि आपको इसकी विधियां बताना है। फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन।